हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन एंड इट वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। हर जो हमारी ट्रेड थी, चाहे गोल्ड की थी, चाहे नैस्डैक की थी, नैस्डैक की तो खैर इतनी मूवमेंट नहीं आई, चाहे ऑयल माय फेवरेट उसकी थी, इट वाज स्पॉट ऑन। ठीक हो गया जी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खासकर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो बिटकॉइन का सिग्नल दिया, वो भी प्रॉफिट के अंदर गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने अच्छा प्रॉफिट, उसके ऊपर भी जो है वो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के आईबी के ऊपर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो आपको ज्वाइन इन करना है और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। लर्न लर्न लर्न। बगैर लर्निंग के कोई मामला, कोई फॉरेक्स के अंदर आपका फ्यूचर नहीं है। और उसी लर्निंग का एक प्रोसीजर है फॉरेक्स ब्लास्टर ग्रुप। और उसके अलावा 8th को 9th को, बल्कि 9 जनवरी को कोर्स होने जा रहा है ऑनलाइन और फिजिकल लाहौर के अंदर। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देखें, हम लोग हज़ारों डॉलर का लॉस करते हैं, लेकिन जो है वो 500-600 डॉलर शायद अपने जो है वो लर्निंग के ऊपर लगाने को ओवर द ईयर और स्पैन टाइम आप उसको नहीं लगाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि ऑल्दो बहुत सारे लोग हमारी एकेडमी से भी पढ़े हुए लोग हैं, हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी देते हैं ड्यूरिंग द कोर्सेज और क्लासेस। तो इवन के जो है वो असाइनमेंट करके लाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जनाब बगैर कुछ किए दे गेट सो वेल प्रोफाउंड और उनका लेवल वो हो जाए कि वो जो है वो बहुत कुछ कमा सकें इस फील्ड के अंदर। तो ये आप समझ लीजिए कि अपने साथ ही अपने आप को झूठ बोलने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ, अपने आप को धोखा मत दीजिए। गेट इन टू द रियलाइजेशन। आपको अगर इस फील्ड के अंदर रहना है आपको खुद बहुत सारी बेसिक चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, द सिग्नल्स आर देयर अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो भी बात है कि द वीडियोज़ आर देयर। देखिए, आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ क्यों देख रहे हैं? मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ या सिग्नल ग्रुप्स वगैरह क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी लर्निंग वो नहीं है। ठीक है, लर्निंग वो नहीं है, गलतियां हैं, बगैर एसएल के ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एक चीज़ का इल्म है कि आपके अंदर ये लैकिंग है, तो उस लैकिंग को फुलफिल कैसे करेंगे आप? लर्न करके। एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर लर्निंग की बात होती है, जहाँ चीज़ों को समझाया जाता है। मुझे आज वही चीज़ हुई कि 72.3 के ऊपर जो है वो 72.6 के ऊपर थे। उन्होंने ग्रुप में कहा जी ये यहाँ से जनाब रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है ऑयल की। मैंने वहीं पर रोका कि नहीं, रिमेन इन सेलिंग, ये चीज़ उनको बताई। तो ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ, तो उस ग्रुप का फ़ायदा है। गोल्ड का मैंने आपको क्लियर कल बताया था कि जी एक डबल टॉप, वीकली डबल टॉप फॉर्मेशन, और वो प्ले करेगी ही करेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसमें मेन रोल प्ले किया कि जो आपका जो 4 वीक्स का जो टी बॉन्ड यील्ड्स है वो भी इंक्रीज़ हुई। ऑल्दो के 7 ईयर जो आपके नोट ऑप्शन थी वो डिक्रीज ज़रूर हुई है, लेकिन जो आपका 4 वीक्स का जो था, जो बिल्कुल इमीडिएट था वो बढ़ गया। तो दैट इज़ समथिंग रियली क्रूशियल एक्चुअली। उसमें यही है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है, मतलब ये है कि आप समझिए कि 12 वीक्स तक देयर इज़ नो चांस के इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्लियर। ओके, मार्च को हम बाद में देखेंगे जनाब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना है नहीं होना है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो गोल्ड बुलिश होगा नहीं होगा, दैट इज़ समथिंग। अब यहाँ पर अब ये जो क्या है कि मैंने आपको कहा कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ड्यू है। एक होता है कि सेल के अंदर आना। गोल्ड अभी सेलिंग के अंदर नहीं है। हाँ, आप सेल एंट्री जरूर ले सकते हैं, बट द थिंग इज दिस के यू हैव टू फाइंड द बाइंग एंट्री नाउ। अब क्या हुआ कि गोल्ड आ गया दरमियान के अंदर। अब आपको करना क्या है? गोल्ड के ऊपर 2075 का एक एरिया, 75 लेके 78 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इससे नीचे नीचे जब तक मार्केट है, आप इधर का उसके ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग में रह सकते हैं। 64 का टारगेट था हमारा, वो पूरी तरह हिट हो गया। अब नीचे 52 का एक लेवल मौजूद है जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, वो फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद वहां पर आगे हम देखेंगे जी क्या हो सकता है। कल हमारा ईयर का लास्ट वर्किंग डे है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा, एक जैसे कहा जाए कि ब्रेक थ्रूज, और ये वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एक लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट को जो है वो छुट्टी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। आज नैस्डैक के अंदर भी आप देखें मूवमेंट कितनी कम थी, क्योंकि मोस्टली मोस्टली हालांकि नैस्डैक वॉलेटाइल पेयर है, लेकिन नैस्डैक की रिट्रेसमेंट ड्यू है नीचे की तरफ। और वही बात है कि बहुत ज़ोर लगा, लेकिन नैस्डैक ने रिफ्यूज़ किया कि भाई 17,000 से ऊपर मेरे को नहीं जाना। दूसरी क्योंकि असल चीज़ ये है कि यहाँ पर बाइंग की एंट्रीज को नहीं खोल रहा। अच्छा जी, दुबई से रिलेटेड बहुत एक न्यूज़ है अच्छी। एक तो यही है कि मैं एक नया जो है वो ब्रोकर पर्टिकुलरली फॉर दुबई, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते थे कि जी हमें फ़िज़िकली मिलना है, फ़िज़िकली ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर हम आके गाइडलाइन थोड़ी बहुत ले सकें रिगार्डिंग द अकाउंट ओपनिंग। क्योंकि ज़री बात है द पीपल डू फील कॉन्फिडेंट कि जी ठीक है, अगर वो मेरे से पर्सनली आके मिल सकें, सारा कुछ हो सके। तो आई एम प्लानिंग ऑन दैट एज़ वेल कि जनाब ठीक है, एक ऐसा एक ऑफिस होगा जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो है वो अकाउंट रिलेटेड मामलात और सर्विसेज अवेलेबल होंगी, अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़ आपके एड्रेस किए जा सकेंगे। और वो ऑफिस है जीजीसी ब्रोकर का। ठीक हो गया। आप उसको जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। दूसरा रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी दुबई के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी तो नहीं, बट सून इन नियर फ्यूचर यू विल बी हैव द फैसिलिटी। एड्रेस वगैरह मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम दुबई के अंदर फिजिकल कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक हो गया जी। सो दीज आर द टू न्यूज़ विच आई वांट टू शेयर। और हम इस चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने शायद वो ऐसे जो हमें दुबई के ही रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करना है। तो दुबई के रेगुलेटेड ब्रोकर हैं जो कि जहाँ पर अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लेकिन अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो आई कैन गाइड यू द पर्सन जो कि आपको पर्सनली गाइड भी कर सकेगा रिगार्डिंग ऑल दैट स्टफ, रिगार्डिंग देयर पेयर्स एंड देयर पॉलिसीज़, सो यू कैन कॉन्टेक्ट दैम एज वेल। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा जी ऑयल जो है वो ऑयल का क्या हो सकता है मामला। कल ऑयल गोल्ड का मैंने आपको ट्रेड बता दी कि क्या करने की कोशिश करेंगे हम, किस लेवल से किस लेवल तक देखेंगे बाइंग बोइंग की तरफ। भाई मैंने नहीं बैठना भाई। ठीक है, कोई न्यूज़ आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगी, हो सकता है 88 तक दोबारा चला जाए, 84 तक दोबारा चला जाए, मगर बाइंग इज़ नॉट समथिंग आई एम कंफर्टेबल एट दिस लेवल एट ऑल। हाँ, दोबारा से अगर 72,075 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे क्लोजिंग, बल्कि शायद वीकली क्लोजिंग भी है, अगर उसके ऊपर देता है तो फिर हम शायद देखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड बाइंग फ्रॉम दिस लेवल एट ऑल। ये हो गई बात ऑयल की। हम बात कर लेते हैं ऑयल का। 72.72 से भी नीचे तक मार्केट गई, लेकिन अब दोबारा से अगर 73.6, मैं बार बार वही लेवल बताऊंगा, 73.60 के पास मिलता है तो आप दोबारा से अच्छे तरीके से सेल कीजिएगा। और नीचे का लेवल पूरी तरह से एक्सपोज है, नीचे मार्केट लंबा नीचे जा सकती है, डाउन ट्रेंड इज़ कंटिन्यूइंग। और लोअर लोज का जो सेटअप था H4 के ऊपर वो भी आना शुरू हो गया। और अगर जो है वो 70 से नीचे जो है क्लोजिंग देती हैं H4 कैंडल, तो फिर आप शायद 66 और ये वाले लेवल्स की तरफ हम बात करेंगे। एक्चुअली वही चीज़ है कि डिमांड नहीं है। एक्सएनजी इज़ प्लेइंग ब्यूटीफुली। एक्सएनजी की मैंने बार बार आपको ये बात कही थी कि ये लेवल है बाइंग के, और एक्सएनजी के ऊपर बगैर एसएल में, नॉर्मली एसएल के बगैर ट्रेड नहीं लगवाता, लेकिन बगैर एसएल के बाइंग करवाई थी एंड इट इज़ प्लेइंग आउट ब्यूटीफुली। और 2.65 का जो एक लेवल है वहाँ तक मार्केट जाके दोबारा से रिट्रेस हो सकती है और आपको दोबारा बाइंग का मौका दे सकती है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो कनेडियन डॉलर है, कनेडियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, उसकी बाय लगी हुई है। ऑल्दो कि वही चीज़ होती है कि करेंसी पेयर्स हैं, एक तो वैसे ही स्लो मूव करते हैं, और दूसरा स्लो मूव करने के अलावा भी जो ईयरली क्लोजिंग है, सब कुछ है, छुट्टियां हैं थोड़ा बहुत, तो वॉलेटिलिटी वैसे ही लेस होती है उनके अंदर। तो लेकिन ये कि इट इज़ स्टिल इन अ पॉजिटिव जोन, और हमारी अच्छी पॉजिटिव जो है वो ट्रेड जारी है। दूसरा, यूरो का रीबाउंड ज़रूर आया है, और यूरो को अगर आपको बाय करना है तो 1.085 का एरिया मिलेगा जहां से आप बाय कर सकते हैं इसको दोबारा। और दोबारा से आने वाले दिनों के अंदर 1.115 का एरिया, और शायद
इन द थोड़ा सा और लॉन्गर टर्म के अंदर 1.135 तक भी यूरो आपको दिखा सकता है बाय। लेकिन आपको करना तो नीचे से कीजिएगा, जो मैंने एरिया बताया वहाँ से आप बाइंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए एक होता है एरिया आया टक करके आपने बाय कर लिया, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई रिकमेंड ऑलवेज, क्योंकि देखें तमाम सपोर्ट तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए, तो होता क्या बार बार रेजिस्टेंस को हिट करेगा, तो एक टाइम आएगा हर रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और मार्केट ऊपर निकल जाएगी, वो टूटेगा। इसी तरीके से क्यों, और आपको करना क्या, आपको हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग होगी, एक दफ़ा होगी, दो दफ़ा होगी, तीन दफ़ा होगी, चौथी दफ़ा नहीं होगी। इसी तरीके से जब सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर जो है वो इवेंचुअली बायर एग्जॉस्ट होंगे, एक दफ़ा आएगा, दो दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, चौथी दफ़ा वहाँ पर नहीं रुकेगा। लेकिन अगर फंडामेंटल न्यूज़ होगी तो हो सकता है पहली दफ़ा ही ना रुके। सो इट ऑल डिपेंड्स। तो इसीलिए आपको जब भी सपोर्ट टूटेगी, सपोर्ट के नीचे का आपको एसएल देना है, एक सिंपल सी ट्रेडर से, और सपोर्ट के ऊपर बाय डालनी है। मसला ये है कि हम लोग क्या करते हैं, दरमियान के अंदर बाय और सेल डालते हैं और होल्ड करने की कोशिश करते हैं लंबा। दरमियान में जब आपने बाइंग और सेलिंग डालनी है तो इट शुड बी फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस। अदरवाइज प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर रेजिस्टेंस, प्रॉपर कंफर्मेशन, ये सारा कुछ हम ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाते हैं। तो वहाँ पर जाके आपको ये चीज़ें करनी है। जो बंदा ये चीज़ें कर लेगा इन द लॉन्ग रन, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा, वो प्रॉफिट में रहेगा, वो प्रॉफिट का मुंह देखेगा। लेकिन जो बंदा बार बार वही गलतियाँ करता रहेगा, उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए माचागिरी क्या है, वो कहते हैं ना कि लोग जंगों से इतना नहीं मरे जितना जो है वो खुश फहमी से मरे। तो यही बात होती है कि खुश फहमी से जो है वो लोग अपने अकाउंट ज़रूर वॉश करते हैं कि हम बग़ैर सीखे हम बहुत बड़ी तोप चीज़ हैं, जितना बड़ा हम समझते हैं, जितना मार्केट को हम समझ गए हैं या जितना हमने लर्न कर लिया, तो हम जो है वो उसमें जनाब जो है ना चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बगैर बगैर लर्न किए, बगैर सोचे, बगैर समझे वी कैन बी सक्सेसफुल। तो ये खुश फहमी है, ये अपने आप को खुश फहमी से भी ऊपर कीजिए, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को चीट करना है। और वो लोग जो अपने आप को चीट कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इन द लॉन्ग रन लॉस ही लॉस है और कुछ भी नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा बहुत एक जैसे कहा जाए कि यार गोल्ड सेलिंग, ऑयल सेलिंग में है तो वो सेल डालते रहेंगे एक आध महीना, आपकी अच्छी चलती रहेगी, द मोमेंट इट विल बी अ रीबाउंड आप अपने उसी फिनोमेना के अंदर फंसे रहोगे, आपका माइंडसेट वही रहेगा, बगैर एसएल के सेल डालते रहोगे, गोल्ड रिबाउंड, ऑयल रिबाउंड करेगा एंड यू विल गेट एग्जॉस्टेड और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपने आप को इस खुशफहमी से निकालें, अपने आप को इस खाम ख्याली से निकालें, अपने आप को धोखा देना बंद करें और मार्केट के मिजाज को समझने के लिए, मार्केट को लर्न करने के लिए सीखें। मसला ये है कि आपके जो 90% लोग हैं वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं सर आप इतनी बातें करते हैं, आप मुझे डायरेक्ट जो है वो सर बताया करें जी कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन द लॉन्गर रन कामयाब नहीं होंगे। मैं ये जो इतनी आपको कहानी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ। ये गलतियाँ आप अपने सिस्टम के अंदर से, अपने अंदर से निकाल लेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये गलतियाँ आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे थे कि हम लोग हैं, हमें इतना टाइम हो गया, वी आर सक्सेसफुल ट्रेडर है, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मेरी अपनी ट्रेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर इन प्रॉफिट। लेकिन असल चीज़ ये है कि आई स्टिल लर्न द थिंग्स। कोई भी नई चीज़ आती है, नया कुछ लर्न आता है जो कि मार्केट में एक कामयाबी का रास्ता है ना, उस तक पहुंचने के 1001 तरीके, 1001 लेवल्स, 1001 फार्मूलाज हैं, हर बंदे के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो अगर कहीं से भी कोई आपको फार्मूला क्लिक कर जाता है और आपको लर्न करने में मदद देता है तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज गेट ऑन टू दैट। ठीक हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और न्यू ईयर मनाइए। कल का एक दिन अच्छा गुजरना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा साल बहुत अच्छा गुजरा है। दरमियान में अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये कि ओवरऑल हमने एक प्रॉफिट के अंदर पूरा साल क्लोज़ किया। तो अच्छा न्यू ईयर मनाइए और ख़ुशियों के साथ मनाइए। अपने अकाउंट की हिफाजत कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए, दैट इज़ द वे टू डू। और पैसा अगर आपके हाथ में होगा तो उस पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो लेकिन अगर आप अकाउंट वॉश करवा देंगे बगैर असल के तो यू आर डूम्ड। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच जी और हैव अ गुड डे।